हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 8 एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो इंडियन इकोनॉमीज़ की प्रॉब्लम है उसको स्टडी करेंगे। तो इसमें जो आज के वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वर्कर कौन होता है और उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है जी, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, हु इज़ अ वर्कर। सबसे पहले कि वर्कर होता कौन है। अ वर्कर इज़ एन इंडिविजुअल हु इज़ इंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी। जो किसी ना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। सिंस प्रोडक्शन मीन्स वैल्यू एडिशन, कहता है क्योंकि वैल्यू प्रोडक्शन का मतलब ही वैल्यू एडिशन है। कैन ऑल्सो डिफाइन कर सकता है वर्कर एज एन इंडिविजुअल हु इज इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। तो इसलिए वर्कर को हम ये भी कह सकते हैं कि जो किसी प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन में लगा हुआ है वो वर्कर हो सकता है, वो वर्कर ही है। वी नो सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री अमाउंट्स टू द नेशनल इनकम। और जितना जितना वैल्यू एडिशन रेजिडेंट करते हैं किसी एक कंट्री के, हम जानते हैं कि हम उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन स्टेट दैट अ वर्कर इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन contributes टू नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इन वन वे और द अदर। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो भी बंदा, जो भी पर्सन वर्कर के रूप में वैल्यू एडिशन करके कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल इनकम में, वो किसी ना किसी रूप में कंट्री की जीडीपी को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है जी। तो आगे है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स। ये टाइप्स ऑफ वर्कर्स में सबसे पहले है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स वो हैं, दीज आर दोज वर्कर्स हु आर इंगेज्ड इन देयर ओन बिजनेस, जिनका तो अपना कारोबार है, अपना काम है, अपना बिजनेस है या अपना कोई प्रोफेशन है। फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर वर्किंग ऑन हिज ओन फार्म। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा है खुद, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और एन एंटरप्रेन्योर वर्किंग इन हिज ओन फैक्ट्री। अगर किसी एंटरप्रेन्योर की अपनी फैक्ट्री है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर में आएगा। ठीक है जी। और हार्ड वर्कर क्या है, दीज आर दोज वर्कर्स हु वर्क फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए काम करते हैं। दे रेंडर देयर सर्विसेज टू अदर्स, जो अपनी सेवाएं दूसरों को देते हैं एज ए रिवॉर्ड। और उनको रिवॉर्ड के बदले में क्या मिलता है, वेजेस या सैलरी, और मे बी इन काइंड, या कैश, या सैलरी तो कैश में आएगी, या इन काइंड। इन काइंड का मतलब पैसे के अलावा कुछ और चीज़ें भी मिल सकती हैं, जैसे उनको अनाज मिल गया, ग्रॉसरी मिल गई, जैसे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे मिल गए, जैसे उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल गई। तो ये सब इन काइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल अ प्रूफ रीडर वर्किंग इन ए पब्लिकेशन हाउस, ठीक है, और अ टीचर वर्किंग इन अ स्कूल। ये सारा कुछ क्या आएगा, हायर्ड वर्कर्स में आ जाएंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कैजुअल वर्कर एंड रेगुलर वर्कर। तो कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं, दीज आर डेली वेजर्स। ठीक है जी। दे आर नॉट हायर्ड बाय एम्प्लॉयर्स ऑन रेगुलर बेसिस। ये किसी भी एम्प्लॉयर द्वारा रेगुलर बेसिस पे काम पे नहीं लगाए जाते। दे आर नॉट गिवन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी और पेंशन। इनको कोई सोशल बेनिफिट नहीं मिलता जैसे कि प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुटी, क्योंकि ये मेनली अनस्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में होते हैं। ये आपने नोट किया होगा कि आप जिस भी शहर में या सिटी में रहते हैं या टाउन में रहते हैं, वहाँ एक लेबर चौक जैसा कुछ बना होता है। वहाँ पे ये कैजुअल वर्कर वहाँ जाते हैं रोज़ काम की तलाश में। अनस्किल्ड होते हैं, जो काम मिल जाएगा उनको करना पड़ता है, चाहे वो किसी मिस्त्री के साथ काम करना पड़े, चाहे वो किसी लकड़ी वाले के साथ काम करना पड़े, ठीक है जी, या किसी फैक्ट्री में सफाई का काम करना पड़े। जो काम उनको मिलेगा उनको वो काम करना पड़ता है, बिकॉज दीज कैजुअल लेबरर्स वर्कर आर अनस्किल्ड वर्कर्स। ठीक है जी। और उसके बाद रेगुलर वर्कर्स हैं, दीज आर ऑन परमानेंट पे रोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स। मतलब ये किसी ना किसी फैक्ट्री में किसी ना किसी एम्प्लॉयर के पास रेगुलर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, रेगुलर काम कर रहे होते हैं, उसका मतलब ये क्या होता है कि उनकी प्रॉपर अटेंडेंस लगती है, उनको सारी उनकी सर्विसेज के उनको पैसे रेगुलर मिलते हैं। और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक पेंशन, ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड, मेनली ये कैटेगरी स्किल्ड वर्कर्स की होती है। तो इसकी एग्जांपल मैं एक और देता हूँ, जैसे कोई किसी कंपनी में वर्कर एंगेज है, उसकी रोज़ वहाँ अटेंडेंस लगती है, उसकी सैलरी महीने बाद उसको पैसे मिलते हैं। ठीक है जी।
उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पार्टिसिपेशन रेट। तो लेबर सप्लाई क्या होती है? लेबर सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। तो लेबर सप्लाई क्या है? लेबर सप्लाई उन वर्कर्स को बोला जाता है जो विलिंग है अपनी एक पर्टिकुलर वेज रेट पे पैसे देने को। यू मे बी एबल टू वर्क फॉर आवर्स अ डे, आप 10 घंटे काम करने के योग्य हो सकते हैं, बट विलिंग टू वर्क ओनली फॉर 6 आवर्स, पर आप सिर्फ काम 6 घंटे करने के लिए विलिंग है एट ए पर्टिकुलर वेज रेट, ये किसी पर्टिकुलर वेज रेट पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? यू आर विलिंग फॉर वर्किंग फॉर 6 आवर्स। तो ये है लेबर सप्लाई। सो लेबर सप्लाई दस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन आवर ऑफ वर्क, कि आप कितने घंटे काम करने के इच्छुक हैं, कितने मैन आवर वर्किंग करने के इच्छुक हैं। इट इज़ ऑलवेज एस्टिमेटेड इन रिलेशन टू वेज रेट, ये हमेशा वेज रेट के साथ के रिलेशन में एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं लेबर फोर्स क्या होता है। अभी तो लेबर सप्लाई करा, लेबर फोर्स ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू लेबर फोर्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, कितने एक्चुअली वर्कर्स विलिंग है या काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? लेबर फोर्स। इट इज नॉट रिलेटेड विद वेज रेट, इनका वेज रेट से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेबर फोर्स है जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं या विलिंग है काम करने के। ठीक है, तो अभी इन दोनों में एक डिफरेंस है 2 पॉइंट, वो मैं आपको समझाता हूं क्योंकि दोनों देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं। सो इट रेफर्स टू, मतलब लेबर सप्लाई रेफर्स टू सप्लाई ऑफ लेबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट, एंड लेबर फोर्स इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, इट इज नॉट रिलेटेड विद वेज रेट। ठीक है, सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मैन डेज ऑफ वर्क एंड ऑलवेज रिलेटेड टू वेज रेट। यहाँ तो मैन डेज या मैन आवर्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, और एक्चुअली रेफर टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, ओके, विद नॉट रिलेटेड टू वेज रेट, ये वेज रेट से रिलेटेड नहीं है। कितने लोग काम कर रहे हैं या काम करने के इच्छुक हैं, ठीक है, चाहे उन्हें कोई भी वेज रेट मिल रहा हो, और सप्लाई है जो एक पर्टिकुलर वेज रेट पे कितने लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है जी, सो सप्लाई ऑफ लेबर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन कांस्टेंट। इसकी हमें सप्लाई ऑफ वर्कर्स को, लेबर को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी, चाहे वर्कर हमारे पास कांस्टेंट ही क्यों ना है, बिकॉज, और दूसरे में बिकॉज इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, साइज ऑफ लेबर फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज ओनली when number of persons actually working or willing to work increase or decrease। यहाँ पे जितने बंदे वर्कर विलिंग है या कॉल काम कर रहे हैं वो इंक्रीज तभी होता है जब एक्चुअल में जो लोग वर्कर विलिंग है या काम कर रहे हैं उनका नंबर इंक्रीज होगा, तभी लेबर फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज होती है, अदरवाइज नहीं होगी। सो मैं इस पॉइंट को आपको दोबारा क्लियर कर देता हूं। सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन कांस्टेंट। नंबर ऑफ वर्कर मान लो 100 हैं, हम 80 या 90 कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे पास कांस्टेंट है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है, और इस केस में क्या है, लेबर फोर्स में द नंबर ऑफ पर्सन, size of the labor force increase or decreases only when the number of persons actually working or willing to work। ठीक है जी, ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं वर्क फोर्स क्या है। सो वर्क फोर्स रेफर टू नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग और डजंट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट आर नॉट वर्किंग। वर्क फोर्स है कि वो पर्सन एक्चुअली वर्किंग एंड डजंट अकाउंट फॉर दोज, जो विलिंग है वर्क करने के लिए उनको नहीं काम ले रहे, इसमें सिर्फ वो आएंगे जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, एक्चुअली वर्किंग जो है हम उन्हीं को ही गिन रहे हैं इसमें वर्क फोर्स में। सो वर्क फोर्स क्या आएगा, लेबर फोर्स में से वो नंबर ऑफ पर्सन हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, उनको हम जब निकाल देते हैं। ठीक है जी, लेबर फोर्स में जो बंदे काम करने के इच्छुक नहीं है उनको माइनस कर देंगे तो वो हमारा एक्चुअल में क्या आ जाएगा, वर्क फोर्स। और अब हम आगे बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, द अबव कंसेप्ट हेल्प द एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स
अनएम्प्लॉयड इज इक्वल टू लेबर फोर्स में से, नेचुरली अब इसका रिवर्स हो जाएगा, लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस कर दो, लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस कर दो, वो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड आ जाएगा, वो नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, अनएम्प्लॉयड। और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स, अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स इनटू 100, मतलब 10 लोग बेरोजगार हैं 100 के पीछे, ठीक है, चलो इसको चेंज कर लेते हैं, इनटू 20 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो ये हमारा रेट 20% अनएम्प्लॉयमेंट का आ जाएगा। ठीक है जी, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड 20 है, साइज ऑफ लेबर 200 है, सॉरी 100 है, और रेट के लिए 100 मल्टीप्लाई कर दिया, वो कट गया और 20% रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। टोटल साइज ऑफ लेबर फोर्स में कितने लोग काम नहीं कर रहे, बेरोजगार हैं आज की डेट में, वो उसका रेट कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद पार्टिसिपेशन रेट, सो पार्टिसिपेशन रेट रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्चुअली इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो एक्चुअली इन्वॉल्व हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में और द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द कंट्री, और वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में कंट्री में वो इंक्लूडेड है, मतलब इट रेफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ वो पॉपुलेशन दैट इज एक्चुअली, जो एक्चुअली प्रोडक्शन की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या वैल्यू एडिशन में इन्वॉल्व है किसी कंट्री के। ठीक है, सो इट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये वर्कर काम करने वाले लोगों का रेशियो है, पार्टिसिपेशन रेट, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर द वैल्यू एडिशन और प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब टोटल वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। मान लो ये 40 से फिगर चेंज कर लेते हैं, ये क्या है 200 है और ये 100 है, टोटल पॉपुलेशन 200 है, वर्कफोर्स हमारी 140 है, चलो 140 कर लेते हैं। ठीक है, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, ये 7 और ये 70% आपका पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये बेसिक टर्म्स इस चैप्टर की कंप्लीट होती हैं। ठीक है, ये वीडियो भी मैं यही कंक्लूड करता हूँ, रिमेनिंग पोर्शन हम अगली वीडियो में करेंगे, आप इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि नहीं किया हुआ, और अगले वीडियोस अगले टॉपिक्स देखते रहें। ओके जी, डन।